क्या इंडिया और नेपाल के रिश्ते में दरार आ रही है? आखिर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे कि पॉलिटिक्स में हंगामा मच गया? और क्या इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट अब एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू बन सकता है? आज हम आसान भाषा में इस पूरे मामले को समझेंगे एंड काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पियाधुरा के बारे में भी जानेंगे कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम हुआ क्यों। पूरी डिटेल में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विवाद आखिर हुआ कहाँ। इंडिया और नेपाल के बीच मुख्य रूप से 3 जगहों को लेकर डिसएग्रीमेंट है। वो कौन कौन सा है? काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पियाधुरा को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है। ये जो एरिया है ना, ये जो 3 एरिया है ना, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक है क्योंकि ये इंडिया, नेपाल और चाइना के आसपास वाले जोन है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे इंडिया, नेपाल और चाइना, ये तीनों के आसपास वाले जोन है, इसीलिए ये तीनों यहाँ पे आके जाके कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इंडिया, नेपाल एंड चाइना। और ये इंडिया के अगर बॉर्डर के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पहली नज़र में ये सिर्फ ज़मीन का एक छोटा डिस्प्यूट लगता था, लेकिन असल में इसका कनेक्शन आपकी सिक्योरिटी, ट्रेड रूट और जियो पॉलिटिक्स से भी है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए, इसको हम अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ समझ लीजिए, पूरा विवाद सिर्फ ज़मीन का नहीं, असली मामला एक नदी से जुड़ा हुआ है जो कि 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच एक टेरिटरी हुई थी जिसे सुगलाई ट्रेट कहा जाता है। इस टेरिटरी में कहा गया है कि महाकाली रिवर दोनों देशों की बाउंड्री मानी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई रिवर के रिसोर्स को लेकर। इंडिया का कहना है कि नदी काला पानी साइड से शुरू होती है, और जबकि नेपाल का कहना है कि नेपाल का दावा है कि नदी लिम्पियाधुरा साइड से शुरू होती है। और क्योंकि बाउंड्री नदी के सोर्स पर डिपेंड करती है, इसलिए मैप भी बदल जाता है। मतलब असली फाइट मैप इंटरप्रिटेशन की है। तो यहाँ पे चीज़ें समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैप को लेकर यहाँ पे चीज़ें हैं। अब जो इंडिया का क्या है ना, इंडिया किस चीज़ को लेकर पहले से चल रहा है, ये चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सवाल जो खड़ा हुआ है ना, वो 2020 से अचानक सवाल खड़ा हुआ है। अचानक ये 2020 से इतना बड़ा इशू क्यों बन गया है? अब सवाल आता है कि ये इशू अचानक इतना बड़ा क्यों हो गया। 2020 में इंडिया ने लिपू लेक में एक रोड बनाई, ठीक है, और इंडिया का कहना है कि ये जो रोड है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के लिए किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो नेपाल है वो हो गया था नाराज़, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये जो रोड बनाई थी तो नेपाल हो गया था नाराज़। नेपाल ने कहा कि जिस एरिया में रोड बनाई जा रही है वो डिस्प्यूट टेरिटरी है, और इंडिया ने नेपाल से बात किए बिना काम किया। इसके बाद नेपाल ने नए पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। यहीं से डिस्प्यूट इमोशनली एंड पॉलिटिकली सेंसिटिव बन गया है। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि इंडिया ने बोला है कि ये हमारा एरिया है और हमारा एरिया, तो हम क्यों किसी से पूछें कि मुझे रोड बनानी है या नहीं बनानी है। और यह नेपाल है, वो बोला कि हमारे ही एरिया में रोड बनाकर हमसे ही परमिशन नहीं लिए, ये कैसा बात है। तो यहाँ पे ये इमोशनली फाइट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब दोनों जो आया है, अब जैसे 2025 में नया पीएम आया है, तो नया पीएम का नया अप्रोच है, नया माइंडसेट है, तो वो अब क्या चीज़ें लेकर आई है, वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा इंडिया के लिए हेवी हो रहा है। और बगल में तो चाइना है, चाइना भी वहाँ से आके थोड़ा बोरा वो अपना उनका देखिए, वो अपना ही गेम खेलता है। ऐसा नहीं है कि उनका माइंड शांत नहीं रहता, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो फ्यूचर एंड प्रेजेंट को लेकर बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। वो चाइना, उनको पता है कि अभी किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। तो वो अभी यहाँ पे देखिए, जो चाइना है वो भी इंडिया को एंड नेपाल को किस तरह से चीज़ों को समझाया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए इस वीडियो पे आप पूरा अच्छे से बने रहिए। लिपू लेक इतना बड़ा इशू क्यों बन गया? देखो, आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी जगह इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। देखो, असल में लिपू लेक सिर्फ एक बॉर्डर पॉइंट नहीं है, ठीक है। लिपू लेक जो है ना, वो एक बॉर्डर पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, ओके। ये हिंदू पिलग्रिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रूट है। इंडिया और चाइना ट्रेड के लिए भी ये पास इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सबसे बड़ा रीज़न सिक्योरिटी
ये पूरा इलाका चाइना बॉर्डर के पास है, ठीक है। 1962 में इंडिया चाइना वॉर के बाद इंडिया इस रीजन को स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी जोन की तरह देखता है, ओके। एंड यहाँ पे कैलाश मानसरोवर है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सेंसिटिव हो जाती है रिलीजियस के बेस पे, कल्चरल के बेस पे, ठीक है। तो इंडिया, नेपाल एंड चाइना, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि चाइना भी कुछ कुछ हिस्सों को लेकर, अभी जैसे मैंने वीडियो बनाई थी कि चाइना भी कुछ कुछ हिस्सों को लेकर यहाँ पे घुस रहा है, ठीक है। तो अब जैसे चाइना बॉर्डर हो गया, नेपाल बॉर्डर हो गया, तो दोनों ही आप सोच पा रहे हो, दोनों ही एक साथ चीज़ें क्यों आ रही है बॉर्डर के लेकर, कहीं इन दोनों का फ्यूचर स्ट्रैटेजिक प्लान तो नहीं है। अब चाइना भी यहाँ पे बॉर्डर को लेकर क्लेम कर रहा है, नेपाल भी, क्यों ये दोनों एक ही टाइम पे कर रहा है, क्या इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। समझने वाला यहाँ पे समझ गया होगा कि भाई अब ये इंडिया के ऊपर ना थोड़ा सा चीज़ें कसी जा रही है, तो इंडिया को यहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर पे जो इंडियन आर्मी है वो भी काफ़ी अच्छे से तैनात है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर को लेकर जो स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन अभी कहीं ना कहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात आता है कि सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी पार्ट है क्या। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बलेन शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि मामला वन साइड नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ इंडिया ही नेपाल की ज़मीन पर क्लेम नहीं कर रहा है, हो सकता है कुछ जगह नेपाल भी इंडिया के क्लेम्ड टेरिटरी में हो। यानी पीएम ने बैलेंस्ड अप्रोच लेने की पूरी कोशिश की है, लेकिन नेपाल में इस स्टेटमेंट के बाद पॉलिटिकल स्टॉर्म शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ कई लोग सॉफ्ट स्टैंड मान रहे हैं इस चीज़ को। देखिए क्या नेपाल बदल रहा है अब इस चीज़ को, पहले हम सभी को पता है इंडिया नेपाल का कितना अच्छा रिलेशन है, हर चीज़ में एक दूसरे का सपोर्ट करना, हर चीज़ में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना रहता है, ठीक है। लेकिन अब ये नए पीएम सर आए हैं, अब उनका एक नया अप्रोच है, नया माइंडसेट है, ठीक है। अब जो आर्टिकल से मैंने ये चीज़ें ली हूँ, ये सिनेरियो ली हूँ, अब इस आर्टिकल का हिडन पॉइंट क्या है। देखो असल में ये स्टोरी नेपाल बदल रहा है, नई जनरेशन लीडरशिप इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के बजाय इक्वल रिलेशनशिप चाहती है। अब जैसे हमेशा से नेपाल ने इंडिया को एक स्पेशल रिलेशनशिप में रखा है, लेकिन अब की जो जनरेशन है उनका कहना है कि अब स्पेशल रिलेशनशिप में मत रखो, स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इनको एक इक्वल रिलेशनशिप यानी कि बराबरी वाला रिलेशनशिप में लेकर आओ, ठीक है। यानी कि फ्रेंडशिप रहेगी लेकिन डिपेंडेंसी कम होगी। अब नेपाल इंडिया को स्पेशल एक्सेस देने के बजाय नॉर्मल डिप्लोमेटिक रूल्स फॉलो करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब जहाँ भाई अगर आपको हमेशा से प्रायोरिटी दिया जा रहा था, अब वहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जाएगा, तो कहीं ना कहीं बाकी देश तो उस चीज़ को तो फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। तो अब क्या करें, नया जनरेशन है, तो नया जब वहाँ का जो जनरेशन है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो इस तरह से अप्रोच ले रहे हैं तो इंडिया को भी उस तरह से अप्रोच लेना चाहिए। अब भाई जैसा देश वैसा भेष, यहाँ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे साथ कोई बेहतर है तो हम भी उसके साथ बेहतर रहेंगे, अगर कोई हमारे साथ एक इक्वल रिलेशनशिप में आना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें भी अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे चाइना का क्या रोल है, चाइना यहाँ पे ना एक बड़ा रोल यहाँ पे प्ले किया है। अब सवाल आता है कि चाइना इस पूरे मामले में फैक्टर क्या है, क्योंकि डिस्प्यूट एरिया चाइना बॉर्डर के पास हुई है, इसलिए एक्चुअली चाइना ने एंगल आता है, ठीक है। लेकिन इंस्टेंटली चाइना ने नेपाल से कहा है कि इंडिया वाला जो इशू है ना, इंडिया से ही सॉल्व करो, मेरे को बीच में मत लेकर आओ। क्यों बीच में नहीं लेकर आओ, क्योंकि भाई चाइना अपने आप में सियाना इंसान है। ये क्या कर रहा है ना, वो इंडिया के वो सिक्किम वाला एरिया में तो पहले ही घुस रहा है, ठीक है। तो वो अगर इसमें घुसा तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जो वो सिक्किम वाला एशिया है वहाँ पे डिस्प्यूट हो जाएगा। तो चाइना यहाँ पे कहीं ना कहीं माइंड गेम खेल रहा है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा चिंताजनक बात ये भी हो सकती है कि दोनों एक साथ क्यों बॉर्डर पे हमला कर रहा है, भाई इतना साइलेंटली क्यों हमला कर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमेशा पॉसिबल रहता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ा समझना है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या होगा, आगे सिनेरियो 1 2 3 करके मैं अगर बोलना चाहूँगी तो दोनों कंट्री डिप्लोमेसी से इशू सॉल्व करें आपस में, इसको एंडलेस कन्वर्सेशन ना बनाए, क्योंकि देखो हमारे साथ नेपाल का ऑलरेडी रिलेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जब इनके साथ मेरा रिलेशन अच्छा है तो इनको एंडलेस कन्वर्सेशन बनाने से कि हाँ चलते रहे तो इससे प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती है। तो बेहतर यही होगा कि फाइनल कोई जल्दी अच्छा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाए जो कि फेवर दोनों के ही हित में हो, दोनों ही फेवर में हो, ठीक है, दोनों का ही फ़ायदा हो। तो इस वजह से इंडिया को थोड़ा सोच समझ के चीज़ें करना चाहिए।
सिनेरियो 2 ये भी हो सकता है, नेशनलिज्म बढ़ेगा और रिलेशन में थोड़ा सा टेंशन भी आ सकता है। इशू अगर रहा तो रिलेशन अगर ख़राब भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इंडिया और नेपाल से सिर्फ पड़ोसी ही देश नहीं है, यहाँ पे कल्चरल, रिलीजन, ओपन बॉर्डर, ट्रेड वाला रूट और लोगों के रिश्ते से यहाँ पे काफ़ी जुड़े हुए हैं। हम लोग जो चाइना के, हम लोग कहीं घूमने जाते तो हम लोग बोलते कि चलो चाइना घूम कर आते, तो कितना एक अच्छा रिलेशन है। अगर ऐसे रिलेशन में थोड़ा सा अगर थोड़ा कुछ होता है तो दर्द तो होता है ना। तो इसलिए असली सवाल ज़मीन का नहीं है, असली सवाल ट्रस्ट का है। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि इंडिया एंड चाइना हमेशा से जिस तरह से एक दूसरे को प्रायोरिटी फेज पे रखे हैं, उनको हमेशा रखें और किसी का बात ना सुने, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर घर में आग लगेगी ना तो बाहर वाला तो काम बाद में आएगा काम, सबसे पहले तो पड़ोसी ही काम आएगा। तो अगर एक पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी का अगर हेल्प करे तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती है। इसके बारे में आपको क्या लगता है, इंडिया और नेपाल के इस इशू को पीसफुली सॉल्व क्या कर पाएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये कन्वर्सेशन पसंद आया है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट देने की। हालाँकि मैं यहाँ पे ये नया है तो मैं जितना हो पाता है मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ और दिन पर दिन डेफिनेटली ये बेस्ट ही मैं दे पाऊँगी, ठीक है। एवरीडे मैं खुद को इम्प्रूव भी कर रही हूँ कि कैसे चीज़ों को लेकर आए, वो कैसे मैं आपको समझा पाऊँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया एंड चाइना एंड नेपाल इन तीनों के बीच का क्या मेन फैक्टर हो सकता है और किनको क्या एक दूसरे को सपोर्ट में लेना चाहिए। मिलते अगले वीडियो पे। थैंक